Okay, good morning students. Welcome on the platform of RPS online classes. Today I am going to discuss and also I am going to continue the topics from previous class. In fact, in the previous class हम लोगों ने जो पढ़ा वह था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को जस्ट मैं रिकैप कर रहा हूं, रिव्यू कर रहा हूं बिकॉज टुडेज टॉपिक इज रेजिस्टेंस। टुडे वी विल स्टडी रेजिस्टेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू जस्ट इंट्रोड्यूस दिस टर्म रेजिस्टेंस फ्रॉम द प्रीवियस क्लास एंड दैट इज आफ्टर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? एक्चुअली मैथमेटिकली वी कैन राइट लाइक V. I think all of you are able to understand this term V, that is voltage. V is equals to IR. Okay, but one of the important condition for the validation of this, and that is at constant temperature. At constant temperature. ठीक है? At constant temperature, the applied voltage is equals to the product of resistance R and the current flowing through the circuit. Here, this R, ये जो R हम लोगों ने देखा ओम्स लॉ में, यह R क्या है? तो ऐसे तो उसमें हम लोगों ने कहा था कि यह R प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है? यह R जो है वह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बट इस R को जरा समझिए, यह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होने के साथ साथ उस मटेरियल जिसका उपयोग अब हम उस कंडक्टर में या उस इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में कर रहे हैं, यह उसके किसी प्रॉपर्टी को भी बताता है। तो इस R को अगर यहां से डिफाइन करना चाहें तो दिस R इज इक्वल्स टू अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट एंड दिस इज कंसीडर्ड दिस। बट कैलकुलेशन में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, बट यह R जब हमने प्रॉपर्टी की बात किया है तो यहां पर वी हैव टू इंट्रोड्यूस दिस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बाय व्हिच इट कैन अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इटसेल्फ। यह रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण यह अपने थ्रू इटसेल्फ जो बोलते हैं, मतलब अपने खुद से किसी भी चार्ज के फ्लो होने का विरोध करता है, अपोजिंग नेचर है यह रेजिस्टेंस। ठीक है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बाय व्हिच इट कैन अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इटसेल्फ। इट इज डिनोटेड बाय R and it is represented by the symbols like this, and it is measured in ohm, OHM, and symbol for unity is ohm। ठीक है? तो यहाँ ये सिंबल क्यों हमने बताया? तो जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस कर रहे थे उस समय हमने ना तुम्हें अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 सर्किट एलिमेंट्स के सिंबल हमने बताया था, और वो इसलिए क्योंकि उसी का यूज करके हम लोग ना ऑन पेपर सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते थे, और इसीलिए उस सर्किट एलिमेंट का इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। ओके, इस सर्किट एलिमेंट का इंफॉर्मेशन होना जो जरूरी है, तो हम लोग वहां रेजिस्टेंस को कैसे डिनोट करेंगे? दिस टाइप से। और हाँ, एक और इंफॉर्मेशन कि इस रेजिस्टेंस का जब वैल्यू फिक्स नहीं होता है, जिससे हम लोग ना वेरिएबल रेजिस्टर भी बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर, उस वेरिएबल रेजिस्टर को जो शो करने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का, तो वो इस तरीका से करके और इस पे एक एरो से डिनोट कर देते हैं। ये जो है ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा। अगर इसे हम लोग 5 ओम लिख दें तो इस यह फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। या थ्रू आउट द ऑपरेशन दैट टाइप ऑफ सर्किट विल बी हैव लाइक 5 ohms only, but in the another variable resistors that is not a fixed value of resistor. In case if you are such type of resistance having some range, और इसे जब तुम यूज करोगे तो उस समय तुम इसका उस रेंज के अंदर आने वाले वैल्यू का यूज कर सकते हो। ठीक है? ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टर और ये रेजिस्टेंस। अब देखिए रेजिस्टेंस को हमने कहा प्रॉपर्टी,
resistance is the property of a device and those devices which are showing this resistance property या property of resistance, that device is known as resistor. Okay, मतलब रेसिस्टर और रेसिस्टेंस दोनों वर्ड एग्जिस्ट करता है. रेसिस्टेंस जो है वो प्रॉपर्टी है, रेसिस्टर जो है वो डिवाइस है. Any device which is showing the 5 ohm or 10 ohm of resistance, that device is known as resistor. The value of resistance, that is the property, measurement of that property. But here when we are calculating like this कि इस रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी को शो करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं, तो उस डिवाइस को हम रेसिस्टर बोलते हैं. The device which is showing the property of resistance, that is known as resistor. Okay, so here this is variable resistance, that is variable resistor. ओके, हम लोगों ने ये देखा. अब इसके बाद एक टर्म आता है जिसे हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी. ठीक है, रेसिस्टिविटी, और इसे रो बोलते हैं. रो से हम RH को रो से रिप्रेजेंट करते हैं. यह रेसिस्टिविटी क्या है? इनफैक्ट व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस फॉर ए यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर. एक ऐसे कंडक्टर की बात कर रहे हैं जिसका एरिया यूनिट हो और उसका जो लेंथ है वह भी यूनिट लेंथ का हो, तो उसका जो रेसिस्टिविटी होगा, उसका जो रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा, सॉरी, द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस फॉर अ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज रेसिस्टिविटी ऑफ दैट. किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस का वह वैल्यू जो उसके यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का हो, उसे हम लोग उस मटेरियल का रेसिस्टिविटी बोलते हैं. ठीक है, तो इस चीज को रो RH को रो से डिनोट करते हैं, जैसा हम लोगों ने यहां शो किया है RH को. ओके, RH को रो से डिनोट करते हैं, सिंबल है इसका. तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में जो डिफरेंस है उसको समझ गए. रेसिस्टेंस 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, जितना भी बड़ा कंडक्टिंग वायर हो, रेसिस्टेंस उसका वैरी करता हुआ अलग अलग हो सकता है. बट रेसिस्टिविटी कितने भी बड़े कंडक्टर हो, उसके यूनिट लेंथ का और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेसिस्टेंस होगा, उसे हम लोग उस मटेरियल का रेसिस्टिविटी कहेंगे. जैसे यहां पर देखिए, यहां पर 5 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर, इसका रेसिस्टेंस कुछ और होगा. ठीक है, इसका रेसिस्टेंस कुछ और होगा. लेकिन अगर हम लोग 1 यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर, यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका जो रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा, इसी को हम लोग इस कॉपर वायर का रेसिस्टिविटी बोलेंगे. ठीक है, तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्लियरली समझ गए कि रेसिस्टेंस किसी भी बड़े से बड़े लेंथ का हो या छोटे से छोटे लेंथ का हो सकता है, लेकिन रेसिस्टिविटी जो है वह भी वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ही है, लेकिन उस कंडक्टर के यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेसिस्टेंस होगा उसको रेसिस्टिविटी बोलेंगे. ठीक है, रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का लेंथ चेंज होगा तब भी चेंज हो जाएगा, एरिया चेंज होगा तब भी चेंज हो जाएगा. बट रेसिस्टिविटी will change one and only when the material will change, because the value of resistivity is depending upon one and only one's nature of that material. ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी को क्लियर किए. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. सो यू हैव टू नोट डाउन the topic resistance and resistivity very clearly, and in the next class we will continue from here. Okay, thank you.